No dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. हाँ भाई, क्या हाल चाल है भैया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में शारजा में मौजूद हूँ और मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लोग यूरोप जाना चाह रहे हैं और वो जा नहीं पा रहे, उनके लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो यहाँ पे आके क्या क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं जिस सिटी में मौजूद हूँ वो शारजा है और शारजा से 2 किलोमीटर दूर ही यहाँ से दुबई स्टार्ट हो जाता है। अब दुबई में क्या होता है कि दुबई में एक तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफी महंगा पड़ता है, इसलिए लोग जो है वो शारजा में रहते हैं और काम जो है वो दुबई में करते हैं, क्योंकि दुबई यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कैसे दुबई में या शारजा में या कहीं पे भी अबू धाबी में आके सेटल हो सकते हैं। देखिए, सबसे बेसिक चीज ये होती है कि हम विजिट वीजा तलाश करते हैं। विजिट वीजा जब हमें मिल जाता है तो फिर हम उस कंट्री में एंटर होने के काबिल रहते हैं और फिर हम एंटर होने के बाद ये चीज देखते हैं कि यार हमें कोई यहाँ पे कोई वर्क परमिट दे दे या कोई हमें जॉब दे दे ताकि हम अपने उस विजिट वीजे को वर्क वीजे में चेंज कर सकें। अब इसमें होता ही है कि जो एम्प्लॉयर है वो 10-10 हजार दिरहम में अपना जो वर्क वीजा है उसको सेल कर रहा होता है। ये सारी की सारी कंपनीज लाइसेंस्ड होती हैं, यानी कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन होगा उसके पास एक लाइसेंस होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पे बिजनेस करने का अहल होगा। अब बिजनेस करने का मतलब ये है कि उसको जाहिर सी बात है सर्वेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, वो मुलाजिम भी रखेगा। तो उसको ऑफिशियली मिसाल के तौर पे अगर 10 मुलाजिम रखने की इजाजत दी गई है तो 5 से उसकी जरूरत पूरी हो रही है, तो वो क्या करेगा कि बाकी के जो 5 होंगे उनको वो जो आप समझ लें कि जो वर्क वीजा है या जो वर्क लेटर है उसको वो सेल कर देगा और वो ओपन होता है। यानी कि आपको एक दफा वर्क वीजा मिल गया तो आप कहीं पे जाके भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने आपको वर्क वीजा दिया आप उसी के साथ जाके काम करें। अब बेसिकली जो विजिट वीजा होता है वो 1 महीने का भी होता है, वो 5 साल का भी होता है, वो शॉर्ट स्टे वीजा भी होता है जिसको ट्रांजिट वीजा कहते हैं। और ट्रांजिट वीजे में ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे आपका अगर स्टे दुबई में 96 आवर्स है या 2 दिन है या 1 दिन है तो आप दुबई के अंदर एंटर हो सकते हैं और आपको ऑन द स्पॉट ट्रांजिट वीजा मिलता है। उसके लिए शर्त ये होती है कि आपकी जो फ्लाइट है वो या तो फ्लाई दुबई की हो या एमिरेट्स की हो, वो कंफर्म टिकट हो, रिटर्न टिकट, फिर आपको ट्रांजिट वीजा मिलता है। तो ट्रांजिट वीजे के हम ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा चैप्टर ही नहीं है। उसके बाद दूसरा वीजा होता है 1 महीने वाला, वो भी सिंगल एंट्री वीजा होता है। उस पे भी आप आके यहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रही है। फिर 3 महीने वाला वीजा होता है, 5 साल वाला वीजा होता है। ये सारे के सारे जो विजिट वीजे हैं इसमें आपको एक पाबंदी का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि आप 5 साल वाला वीजा लेंगे और यहाँ पे 5 साल रुक जाएंगे, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 3 महीने के बाद इन आउट करना पड़ेगा। तो ये चीज ज्यादा फायदे में नहीं है कि आप हर 3 महीने के बाद इन आउट करें अपने विजिट वीजा को वैलिड रखने के लिए। और मीनवाइल अगर आपको काम मिलता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप काम करेंगे। एक और वीजा की कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं आजाद वीजा, यानी कि ओपन वीजा। ये 2 साल का वीजा होता है। इसमें ये होता है कि आप विजिट वीजे के ऊपर आए, यहाँ पे आके वर्क तलाश करें। किसी लाइसेंस्ड कंपनी से अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, लेटर मिल जाता है, तो आप अपने विजिट वीजे को वर्क वीजे में चेंज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पाकिस्तान से ही वर्क वीजा लें, पाकिस्तान से ही लें और उसी वर्क वीजा के बिहाफ के ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है। अगर हम यहाँ पर वेदर की बात करें तो वेदर की कंडीशन यहाँ पे यूजुअली हार्श है। ये पानी की जो उतार चढ़ाव है इसे आप देख सकते हैं। ये जब मैं रात को यहाँ पे आया था तो पानी आप समझ लें, वो आपको नजर आ रहा होगा, पानी ऊपर था, अब पानी थोड़ा सा नीचे है, हवा चल रही है। इस साइड पे थोड़ी सी गर्मी कम महसूस होगी क्योंकि अंदर वाले एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा, इधर पानी है, वेपोरेशन का प्रोसेस है, तो हवा यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर है। ठीक है, थोड़ी सी ठंडक तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी सी पुरसकून हवा है क्योंकि वेपोरेशन है। बिल्डिंग भी इतनी क्लियरली नजर नहीं आएगी, हालांकि बिल्डिंग इतनी दूर नहीं है जिस तरह से ये ब्लर नजर आ रही है। ठीक हो गया। अब कंपैरेटिवली देखते हैं कौन सा सिटी बेहतर है। ऑफकोर्स दुबई बेहतर है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने की वजह से ऑफकोर्स वहाँ पे सैलरीज भी ज्यादा होंगी। तो बेहतर यही होता है कि आप दुबई के आसपास वाले इलाके पे रिहाइश रखें ताकि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम रहे और आप अच्छे पैसे कमा सकें। वेदर की हार्श कंडीशन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो यू कैन कम हियर। ज्यादा दूर भी नहीं है पाकिस्तान से, सारी की सारी चीजें यहाँ पे अपनी जगह। तो ये थी हालात अपडेट्स। यहाँ पे मेरे हिसाब से गर्मी बहुत ज्यादा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब जून जुलाई का महीना आता है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी शदीद पड़ती है, 47 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, 50 तक भी जाता है, तो वो दिन में एसी में सुकून से पड़े हुए हैं और रात को जो है वो काम करते हैं अपना। और दूसरा मसला ये कि यहाँ पे पानी गर्म आता है। मोस्टली जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें गर्म गर्म पानी ही आएगा, चल जाएगी, मसला है उसका। फिर यही तरीके आप बाल्टी भर के रखने और सुबह खा रहे। तो आज मेरा
यही मन कर रहा था कि मैं आपको हालात अपडेट्स यहाँ पे चुके आए हूँ। हवा तेज चल रही है, आई होप सो कि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।